नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा रूट से ये जानेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसे याद कैसे रखा जाता है। आज हम जो बहुत ही कॉमन 8 रूट्स है उनके बारे में आज थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। पहला रूट है एंट्री, जिसका मतलब होता है जो हस्बैंड के बारे में कुछ बोले। दूसरा है गैमी, जो बोलता है अबाउट वाइफ या हस्बैंड, मेजरली वो वाइफ के बारे में बोलता है। तो एंट्री हस्बैंड के बारे में, गैमी वाइफ के बारे में, लेकिन कभी कभी गैमी मतलब हस्बैंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। फिर है एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब जो ह्यूमन के बारे में कुछ बोलता है या मैन काइंड के बारे में कुछ बोलता है, तो वो होता है एंथ्रोप। लॉजी, लॉजी मतलब साइंस और स्टडी, मेनली स्टडी। पोटेंट, पोटेंट ये होता है पावर, सत्ता। ओमनी, ओमनी मतलब एवरीवेयर, बीइंग एवरीवेयर, और बीइंग ऑल। क्रेसी इज अ रूल बाय गवर्नमेंट और रूल और गवर्नमेंट। साइड इज अ किलिंग। चलिए थोड़ा सा इन पे जो वर्ड्स बनते हैं या सेंटेंसेस बनते हैं उनको एक बार देख लेते हैं हम। चलिए एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। पहला हमारा रूट था एंट्री, एंट्री के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते। इसको यहाँ आपके स्क्रीन पे है वर्ड पॉली एंट्री। पॉली एंट्री का मतलब है कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, क्योंकि पॉली का मतलब होता है सेवरल, एंट्री का मतलब होता है हस्बैंड। पॉली ये अपने आप में एक रूट है और सफिक्स है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हैविंग मेनी हस्बैंड, सेवरल हस्बैंड्स। हमने देखा था एंट्री ये ज़्यादातर हस्बैंड से रिलेट करता है, और ये प्रैक्टिस कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो रूट था या वर्ड था वो रूट था गैमी। हम यहाँ भी देख सकते हैं पॉली है, पॉली का मतलब होता है सेवरल, गैमी का मतलब होता है वाइफ। तो पॉलीगैमी मतलब सेवरल वाइव्स, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइव्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? कॉमन इन कंट्रीज लाइक कैमरून। नाउ यू डोंट बिकम वेरी हैप्पी, यू हैव टू गो टू कैमरून और अफगानिस्तान। सी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, इट मीन्स मोनोगैमी। मोनो इज वन एंड गैमी मीन्स हस्बैंड और वाइफ, दैट वी हैड सीन, हमने ये देखा ही था। और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में जिसको सम्मान मिलता है वो प्रैक्टिस है हैविंग वन वाइफ और वन हस्बैंड। देन नेक्स्ट वर्ड इज बायगैमी। बाय मतलब टू, गैमी मतलब फिर से वाइफ एंड हस्बैंड। सो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स इज बायगैमी। ये कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया में ही पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में फतेहपुर नाम का एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर। एनीवेज आपको ये 4 वर्ड्स पता हो गए, रूट के मतलब पता हो गए। नेक्स्ट रूट की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट है एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब हमने देखा ही था रिलेटेड टू मैनकाइंड और ह्यूमंस, एंथ्रोप। तो हम वर्ड्स भी देख लेते हैं। स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, साइज, हाइट्स एक्सेट्रा ऑफ मैनकाइंड, इट इज़ एंथ्रोपोमेट्री। मेट्री का मतलब मेजरमेंट्स। तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, इट इज़ मिसएंथ्रोप। वन हु लव्स मैनकाइंड, ही इज़ फाइलैंथ्रोपिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब होता है लव और मिस का मतलब होता है हेट। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। हमने देखा था लॉजी का रूट होता है स्टडी। चलिए लॉजी ही हमारा नेक्स्ट रूट है, हम उसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। उससे जो भी बहुत सारे वर्ड्स है साइंस के, तो जो जिस लॉजी से बनने वाले हैं, और हम उनको सभी को देख नहीं सकते, लेकिन हमें अगर लॉजी का मतलब पता है तो हम कोई भी वर्ड का मतलब ऑलमोस्ट ढूंढ सकते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ रेसेस वो होता है एथनोलॉजी। स्टडी ऑफ द बॉडी वो होता है फिजियोलॉजी। बॉडी तो आपको पता होगा, फिजिकल एजुकेशन ये शारीरिक शिक्षा होता है, मतलब फिजी ये होता है बॉडी से रिलेटेड, और लॉजी तो हमें अभी पता ही है कि साइंस या स्टडी होता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स ये होता है जूलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स ये तो काफ़ी पॉपुलर विषय है, आर्कियोलॉजी। स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, दैट इज़ एटिमोलॉजी। वर्ड्स कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब स्टडी करने वाली साइंस होती है एटिमोलॉजी। अब ओमनी ये हमारा नेक्स्ट रूट है, जिसका मतलब होता है एवरी और ऑल। पोटेंट जो होता है वो पावरफुल, पोटेंट मतलब पावरफुल। और ओमनी और पोटेंट एक साथ हो जाए तो जो दुनिया में सबसे पावरफुल है, ऑल पावरफुल। प्रेजेंट और ओमनी एक साथ हो जाए तो ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। ओमनी साइंड, जिसको सब कुछ पता है। इम्पोटेंट, पोटेंट हमने देखा था यहाँ पे, ये पोटेंट मतलब कैपेबल, लेकिन इम लगाया जाए तो ये नॉट कैपेबल होता है। इम कहीं भी लगे तो वो नॉट बना देता है या वर्ड के अगेंस्ट में बना देता है। जैसे इम्पॉसिबल है, इम्परफेक्ट है, वो सब में इम लगा हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं है या परफेक्ट नहीं है, ऐसा ही मीनिंग निकाल देता है। चलिए
हम ये जानते हैं कि गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, गॉड को ही सिर्फ ऑमनी प्रेजेंट बोला जाता है, बाकी कोई भी ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट या ऑमनीसाइंट नहीं होता। इंसान तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता है या सबसे पावरफुल है। ये है क्रेसी। क्रेसी मतलब रूल और गवर्नमेंट। देख लेते हैं किस किस टाइप के रूल और गवर्नमेंट्स होते हैं। एक तो लोगों द्वारा चलाया जाने वाला गवर्नमेंट, काफ़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी। देन किंग और क्वीन, जहाँ पे राजा होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं मोनार्की। जहाँ सिर्फ ऑफिशियल्स ही गवर्नमेंट चलाते हैं वो बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। हमारे ऑफिशियल्स जो IAS IPS वगैरह लोग हैं वो सब ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। गवर्नमेंट बाय द रिच, सिर्फ अमीर लोग जहाँ है वहाँ का गवर्नमेंट को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। नोबल जो सज्जन लोग चलाते हैं एरिस्टोक्रेसी। सज्जन इन सेंस जो उच्च लोग होते हैं वो चलाते हैं। गवर्नमेंट बाय वन ऑटोक्रेसी, ये आपको पता है कहाँ पे है, लाइफ टाइम लोग एक ही चलाएंगे, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट है मोबोक्रेसी। तो मोबोक्रेसी, ये मॉब जिसको चलाता है वो होती है मोबोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ऑलिगार्की। चलिए नेक्स्ट रूट को हम एक बार देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट रूट हमारा है इन। इन मतलब अगेंस्ट, जैसे इन था ना इम्पॉसिबल, इम्परफेक्ट, उसी तरह से इन है। और एबल उसके साथ लगेगा जिसका मतलब होता है कैन बी डन, लेकिन इन लगाया तो वो विच कैन नॉट बी डन होता है। ये देख लीजिए डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वो है इनडिस्क्राइबेबल, जो जिसको फॉलो नहीं किया जा सकता वो है इनिमिटेबल। दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, ये है इनएविटेबल। दैट विच कैनॉट बी डिफेंडेड, इनडिफेंसिबल। साउंड दैट कैनॉट बी हर्ड, इनऑडिबल। दैट कैनॉट बी इजीली अप्रोच्ड, ऐसे कोई ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके पास आप जल्दी नहीं जा सकते, वो लोगों को इनएक्सेसिबल होते हैं, उनका जल्दी एक्सेस नहीं मिलता। विच कैनॉट बी करेक्टेड, एक बार मिस्टेक हो गई तो हो गई, अब उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, वो होते हैं इनकॉरिजिबल। या किसी का बिहेवियर चेंज नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल बिहेवियर। नेक्स्ट रूट देख लेते हैं हमारा, जो रूट है साइड। साइड मतलब हमने देखा है, साइड का मतलब होता है किलिंग, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, आदमी को, इंसान को मारना होमिसाइड होता है। तो सभी ये सभी आदमी में ही आते हैं, लेकिन जनरल जिसका कोई पता नहीं है कौन था, वहाँ होमिसाइड हो गया बोलते हैं। जब पता है कि राजा को मारा है, इट इज़ कॉल्ड रेजिसाइड। व्हेन इन्फेंट इज किल्ड, इट इज़ कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। जब पूरी जमात को ही ख़त्म कर दिया, जिनोसाइड बोलते हैं उसको। किलिंग ऑफ सेल्फ और सेल्फ मर्डर, सुसाइड। अभी अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो बहुत ही केस चर्चा में रहा, वो केस सुसाइड का था। किलिंग ऑफ आइदर बोथ और वन पेरेंट्स, पैरिसाइड। देख लीजिए, पैरी मतलब पेरेंट से रिलेटेड है तो उसको पैरिसाइड बोलते हैं। ब्रदर से रिलेटेड है, किलिंग है तो फ्रैट्रिसाइड है। फादर का किलिंग है तो फ्रैट्रिसाइड है, और मदर का किलिंग होता है तो मैट्रिसाइड है। आप ये मैट्री के भी बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे, पैट्री के भी देखे होंगे। पैट्री मतलब पुरुषोत्तक या पैट्रियार्की जिस सिस्टम को बोला जाता है। मैट्रिसाइड जहाँ पे मैट्रिमोनियल आपने देखा होगा, या मैटरनल अंकल देखा होगा, ये सभी मदर से रिलेटेड है, या वुमन हु इज़ गोइंग टू मैरिड उससे रिलेटेड है। चलिए आज के लिए ये सभी 8 वर्ड्स आपने देख लिए रूट्स। आपको अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।